नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। 23 साल से जन्म कुंडली के माध्यम से 32,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी को संवारने का काम किया है मैंने। क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली आपके बारे में आपसे ज्यादा जानती है। जन्म कुंडली के अंदर 9 ग्रह मिलकर 12 घरों को संभालने का काम करते हैं और 12 घरों के हिसाब से आपकी जिंदगी में ग्रोथ देते हैं, पैसा देते हैं, अच्छा जीवन साथी देते हैं, नाम यश देते हैं। इसीलिए जन्म कुंडली विश्लेषण कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल सब कुछ बताती है, जिससे आपकी जिंदगी और भी आसान हो जाती है और आप अपने ग्रहों के बताए हुए रास्ते पर चलकर ये जान सकते हैं कि आपको कब कौन धोखा देगा, आपका जीवन साथी कैसा होगा, सारी जिंदगी आपका साथ कौन निभाएगा, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। तो जीवन में अगर आपने सब कुछ करके देख लिया है फिर भी आपको कहीं रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो एक बार आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर देखिए, 100% आपकी लाइफ में। जय माता दी, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। मैं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। नवरात्रि के व्रत बहुत ही खास होते हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्यों खास होते हैं, ऐसा क्या है? क्योंकि काफ़ी सारे जो व्यूवर्स हैं जो आप कनेक्ट हुए हैं वो हमारी यंग जनरेशन है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यंग जनरेशन अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रही है, चीज़ों को समझना चाह रही है, प्रैक्टिकल चीज़ें समझनी है कि व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इफ़ वी आर डूइंग एनीथिंग। सो मैंने सोचा कि एक वीडियो अलग से बनाई जाए, क्योंकि एक वीडियो मैं ऑलरेडी बनाकर हमारी यूट्यूब वीडियो चैनल पर है कि नवरात्रि में घट स्थापना कब करनी है और कैसे करनी है, लेकिन ये वीडियो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि नवरात्रि के 9 दिन खास क्यों होते हैं। क्योंकि देखिए, नवरात्रि यानी कि वो 9 रातें जब हम माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। 9 नंबर क्योंकि मंगल ग्रह का कारक है, इसीलिए 9 दिन और 9 रात की जो प्रक्रिया है, हम पूजा अर्चना करके अपने 9 ग्रहों को ही अलग अलग तरह से अच्छा करते हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को नवरात्रि में पूजा अर्चना की जाती है और हर स्वरूप की एक अपनी ही व्याख्या है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो सबसे पहले हमें 9 दिनों में अपने बॉडी को एक, हम कहते हैं ना, एक डिटॉक्स प्रोसेस से हमारी बॉडी गुजरती है। वो कैसे? क्योंकि देखिए, हम प्याज खाना छोड़ देते हैं, हम लहसुन खाना छोड़ देते हैं, इसके अलावा जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज छोड़ देते हैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं वो ड्रिंक छोड़ देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये जो फूड हैबिट्स जो छोड़ने का प्रोसेस है, ये बॉडी को डिटॉक्स करने का एक प्रोसेस है। तो सबसे पहला प्रोसेस तो यही होता है कि हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है। अब इसके बाद देखिए, जब बॉडी डिटॉक्स होती है, जैसा खाते हैं वैसा, कहते हैं ना, बन बनेगा। तो पहले स्वरूप की जब हम पूजा करते हैं तो वो माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। हम नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री का मतलब है डॉटर ऑफ माउंटेन्स, यानी कि पहाड़ की पुत्री। हम क्या कह रहे हैं? शैलपुत्री। शैल यानी कि पहाड़ है ना, और पुत्री डॉटर ऑफ माउंटेन। तो शैलपुत्री की पूजा करने से हमें क्या मिलता है? माँ शैलपुत्री की खूबियाँ क्या होती हैं? देखिए, हमें नवरात्रि के पहले दिन अपने अंदर माँ शैलपुत्री की खूबी लानी है। जिस तरह आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, पहाड़ अपनी ही जगह पे रहता है, हिलता नहीं है। इसी तरह जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो जो हमारा विश्वास है ना, वो पहाड़ की तरह मजबूत होना चाहिए। इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, ताकि हमारा मन अगले 9 दिनों में माँ की पूजा अर्चना में पूर्णता लगा रहे, एक विश्वास के साथ लगा रहे, भटकाव ना हो। क्योंकि जब हम कुछ करते हैं तो हमने देखा ना, भटकाव भी इधर उधर से हमारे लिए आते ही आते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत आता है। तो पहले दिन माँ की पूजा करने से हमें जो सीखने को मिलता है वो ये कि हम कुछ भी कार्य करें उसको एक विश्वास के साथ करें। वहीं पे जो दूसरे दिन हम माँ की पूजा करते हैं वो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चरिणी का मतलब होता है आचरण करने वाली। तो माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है कि किस प्रकार हमें तप करनी चाहिए, तपस्या का आचरण करना चाहिए। क्योंकि हम किसी भी तरह का कोई भी अगर काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं या पढ़ाई लिखाई करते हैं या जॉब करते हैं, तो ये एक प्रकार की ना तपस्या है हमारे लिए। तो हमें किस तरह अपने काम को एक तपस्या की तरह लेना चाहिए।
चाहिए और उसको करना चाहिए। अब अगर आप जॉब करते हैं तो वो भी तो एक तपस्या है कि हमें टाइम से वही 8 बजे घर से निकलना है क्योंकि 9 बजे ऑफिस पहुंचना है। ये भी एक तप के समान होता है, एक तपस्या होती है कि आज अगर हम 1 साल 2 साल 3 साल कंपनी में अच्छा काम करते हैं तो हम अच्छी जगह हमें प्रमोशन मिल सकता है, ग्रोथ मिल सकती है। तो ये भी तो एक तप होता है ना। पूजा पाठ करते हैं तो वो भी एक तप होता है कि भाई हम पूजा कर रहे हैं, हम किसी तरीके का अनुष्ठान कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो हमें पता है जब हम इसको पूरे दिल से करेंगे, इसका जो पूरा प्रोसेस है, चाहे वो 9 दिन का हो, 40 दिन का हो, 60 डेज का हो, 108 दिन का हो, तो वो प्रोसेस जब हम पूरा करेंगे, वो जो प्रोसेस पूरा करने का जो पीरियड है उसको कहते हैं तपस्या। तो माँ ब्रह्मचारिणी हमें ये सिखाती है कि इस प्रकार हमें तप किए बिना हम कुछ हासिल नहीं कर सकते अपने जीवन में। नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ चंद्र घंटा की पूजा करते हैं। चंद्र यानी कि चंद्रमा के समान, जिस प्रकार चंद्रमा 15 दिन में बढ़ता है, धीरे धीरे करके फिर वो घटना शुरू हो जाता है, उसी प्रकार चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करता है। जिस प्रकार किसी भी घंटी को जब हम बजाते हैं, आपने देखा ना कोई घंटी हम ऐसे करके बजाते हैं, घंटी आगे पीछे होती है तो वो फिर वापस से वहीं पर आ जाती है। या फिर घंटी को आप राइट की तरफ भी बजाएंगे या लेफ्ट की तरफ, जैसे भी आप बजाएंगे वो राइट लेफ्ट होगी, आगे पीछे होके वो वापस से उसी जगह पे आकर के वहीं पर स्टेबल हो जाती है। तो चंद्र घंटा मतलब घंटा मतलब घंटी की तरह बजने के बाद भी मन आपका वहीं पर उसी जगह बैलेंस हो जाए। जिस तरह घंटी कहीं भी बजे राइट लेफ्ट आगे पीछे, पर वो सेंटर में आ जाती है। तो इसी तरह माँ चंद्र घंटा की पूजा अर्चना करने से हम ये सीखते हैं कि अगर हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी आ रही है तो हमें उसे वापस से किस तरह बैलेंस करना है। नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा करते हैं। जब सृष्टि का अस्तित्व भी नहीं था तब माता कूष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए सृष्टि के आदि स्वरूप आदि शक्ति भी माँ कूष्मांडा को कहा जाता है। तो जिस तरह आप अपने घर में समझिए एक गमला लेकर आते हैं और वो या फिर खाली गमला लेकर आएंगे तो आपको लगेगा नहीं ये खाली है, अब इसमें कुछ होना चाहिए, पौधा लगाना है हमें, है ना, पेड़ होना चाहिए। या ऑलरेडी कोई गमला था जिसमें पौधा था सूख गया तो आपको लगेगा अरे ये तो खाली है, इस पे कोई नया पौधा लाकर लगा देते हैं। तो उसी प्रकार एक बीज का बोना, माता कूष्मांडा की पूजा करने से हम यही सीखते हैं कि नींव कैसे रखी जाती है। तो जब आप पौधा लेकर आएंगे या फिर बीज बोएंगे, किसी भी काम को करने की जो नींव रखी जाती है वो हमें माँ कूष्मांडा सिखाती है। जब आप माँ कूष्मांडा की पूजा करते हैं तो किसी भी कार्य को करने से जो आप डरते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो कम है वो बढ़ने लगता है। तो किसी भी पौधे को बढ़ा करने के लिए पहले उसका बीज बोना पड़ेगा, है ना, पौधा अपने आप तो ऐसे आ नहीं जाएगा। इसके बाद सपोज करिए आपने बीज बो दिया। अब नवरात्रि का जो 5वां दिन है हम माता स्कंद माता की पूजा करते हैं। जिस तरह नवरात्रि के चौथे दिन आपने एक बीज बोया तो नवरात्रि के 5वें दिन वो बीज पौधे के रूप में उग गया। इस प्रकार माँ स्कंद माता की पूजा करने से माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है, क्योंकि जो आपने सोचा है और उसको अगर ध्यान लगाकर, मन लगाकर बिल्कुल अच्छे से आपने उस चीज को कर लिया तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। इसके बाद नवरात्रि के 6ठे दिन हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया था। अब अगर देखिए आपको जनरली समझाऊं तो जिस तरह 5वें दिन वो जो बीज था हमने बोया, फिर वो पौधे के रूप में आया, 6ठे दिन वह पौधा फूल देने लग गया, फल देने लग गया, उसी प्रकार माँ के 6ठे स्वरूप की पूजा करने से हमें हमारे किए हुए हर अच्छे बुरे काम का फल जरूर मिलता है। नवरात्रि के 7वें दिन हम माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमने बीज बोया, पौधा बड़ा हुआ, फल फूल जो भी लगाया वो आ गया, तो अब क्या। तो देखिए जिस प्रकार माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में ही ना अत्यंत भयानक लगता है, लेकिन ये हमेशा शुभ फल देने वाली होती है, इसीलिए इनको शुभंकरी नाम से भी जाना जाता है। तो जब आपके पौधे पे फल या फूल आ गए तो अब आपको उनकी सुरक्षा भी तो करनी है ना। तो माँ कालरात्रि की जो बाहर की तरफ जीभ निकली हुई है, आपने देखा है ना,
वो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी बात को आगे रखना चाहिए, अपने अंदर जो भी डर है उसको बाहर निकालना चाहिए। अगर कोई आपके फल या फूल को तोड़ेगा तो आपको खराब लगेगा, लेकिन जिस तरह आप एक रिश्ते में होते हैं, सपोज करिए, और कोई आपका सिर्फ फायदा ही उठा रहा है, तो इस तरह अगर कोई आपके फल या फूल को तोड़ेगा और आप सिर्फ रिश्ते को चलाने के लिए उसे ऐसा करने दे रहे हैं, तो वो आपकी मेहनत को खराब कर रहा है, ये मत भूलिए। जिसके चलते आपको उससे बोलना पड़ेगा कि भाई ऐसा मत करो। तो मां कालरात्रि का पूजन करने से हमारे अंदर का जो डर है वो बाहर निकलता है। नवरात्रि के 8वें दिन हम मां महागौरी की पूजा करते हैं। माता महागौरी का जो रंग है वो एकदम मिल्की वाइट है, दूध की तरह सफेद है, इसीलिए इनको हम महागौरी के नाम से जानते हैं। इनकी पूजा करने से जिस प्रकार हमारे अंदर की नेगेटिविटी, डर खत्म हो जाता है और एकदम शांत हो जाते हैं, हम किसी चीज की कोई चिंता नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती है। तो महागौरी के 8वें स्वरूप की पूजा करने से हमें पता है कि हमने जो कर्म किया है ना, आगे सब बढ़िया ही होगा, क्योंकि जब अच्छा किया है तो बुरा तो हो ही नहीं सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ ना, कर्म प्रधान है, प्रधान था, प्रधान है और प्रधान रहेगा। आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल जरूर मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। किसी ने आपको वो करते हुए देखा या नहीं देखा, वो छोड़ दीजिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। नवरात्रि के 9वें दिन हम माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। जिस प्रकार हमने एक बीज बोया, फिर वो पौधे के रूप में आया, उस पर फल फूल आए, फिर जिन्होंने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करी, हमने उनको बोला कि भाई ऐसा मत करो, और हम फ्री हो गए। अब ये जो 9वां दिन है ना माँ सिद्धिदात्री का, ये हमारे जीवन में हमें जो कुछ भी घटित किया है, हम उसका फ्रूट ले रहे हैं। जो आपने पौधा लगाया, जो उस पर फल आए, अब आप उन फल को ग्रहण कर सकते हैं। ये मतलब जो भी बुरे अच्छे कार्य किए आपने, माँ सिद्धिदात्री का पूजन करने से हमें वो फल अवश्य मिलता है। तो ये मैंने आप सबको बताया है एक प्रैक्टिकल लॉजिक कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा अर्चना करने से हमें क्या फल मिलता है। जो भी लोग ये कहते हैं कि हमारा ऑफिस है या हम बिजनेस करते हैं, जो न्यूज़ चैनल्स वाले हैं जो बोलते हैं कि भाई हम रेगुलर रेमेडीज नहीं कर सकते इन नवरात्रों में, और हमें भी नहीं पता कब कहाँ जाना होता है, तो जो भी आपकी क्वेरीज थी उसके अकॉर्डिंग मैं आप सबको कहूँगी, आप अपने अंदर इन नेचर, ये जो मैंने आपको 9 दिन बताया ना, आप एक एक दिन के अकॉर्डिंग भी अपने नेचर को चेंज करेंगे, अगर बदलाव लाएंगे, आपको लगता है बदलाव लाने की ज़रूरत है तो बदलाव लेकर आइए। बदलाव लाएंगे, कुछ नहीं तो माँ के आगे माथा ही टेकाइए। इतना भी कर लिया ना तो ये 9 दिन आपके लिए बेहद ही खास हो जाएंगे। बस हमें ना इस 9 दिन के प्रोसेस को समझना है कि इन 9 दिनों में हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी है। माँ के स्वरूप हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, और माँ के 9 जो स्वरूप है वो हर ग्रह को कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं। तो जब भी हम माँ के जिस स्वरूप की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो हर ग्रह एक तरह से हमारा अच्छा ही हो रहा होता है। लेकिन कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कितने भी दान पुण्य कर लो, लेकिन अगर आपके मन में दूसरों के लिए हमेशा गलत विचार आते हैं, उसका बुरा कैसे हो, उसका बुरा कैसे करूं, इसको परेशान कैसे करूं, वो इतनी सुखी कैसे हैं, अगर आपके मन में ये ख्याल आते हैं तो आपकी पूजा पाठ बेकार है, आपका दान पुण्य बेकार है। तो ऐसा मत करिए। आप सिर्फ अपने करने पे विश्वास करिए, आप सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो माता रानी बैठकर सब देख रही है, वो परमपिता परमेश्वर बैठकर सब देख रहा है, पूरी दुनिया उसने रची है, सब कुछ उसने लिखा है, सिर्फ हमें अपने कर्म करने हैं। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट करके प्लीज बताइएगा जरूर वीडियो आपको कैसी लगी है, जानकारी आपको कैसी लगी है। अपने जानने वालों के साथ इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय माता दी।